अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर जी सुबह-सुबह मैं बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करी थी। मेरा इतना टफ़ रूटीन हुआ हुआ है आजकल कि समझ ही नहीं आ रहा होता है कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। बच्चों के फाइनल्स चल रहे हैं और रात में मैं किचन भी साफ़ करके नहीं सोई थी। मैं इतना थक गई थी कि बस हाल बुरा था। तो ख़ैर इधर यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं अपने बच्चों की चीज़ें पूरी करने में लगी हुई थी और मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे घर में हर की पसंद डिफ़रेंट है। और मैं आजकल उठ जाती हूँ पौने 5 बजे, 5 बजे के बीच में मैं हर सूरत उठ जाती हूँ। बच्चों को भी मैं आवाज़ देती हूँ, पहले मैं खुद फ़जर-वजर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को उठाती हूँ। मिन्हल अमूमन उठ जाती हैं क्योंकि उनको वो जल्दी सो जाती है थोड़ा, तो फिर ये है कि उस वक़्त उठ के फिर पढ़ाई कर रही होती है। उसको अच्छा लगता है सुबह गार्डन में बैठ के पढ़ना। तो यहाँ पर मैं सबके लिए अलग-अलग नाश्ते बना रही थी। मिन्हल को अंडा पराठा चाहिए था, फुल फ्राइड एग चाहिए था बिना काली मिर्च के, तो एक नाश्ता रेडी हुआ। उसके बाद फिर मुझे दूसरा बनाना था जो कि ज़ैन के लिए था कि वो फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो वो फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे। और राइमा को जो है वो कबाब वाले सैंडविच चाहिए थे, तो वो मैंने आगे रेडी किए हैं, वो आप देखेंगे। और उसके बाद ये था कि राहील ने भी कहा था क्योंकि जल्दी सो गए थे तो सब जल्दी उठ गए थे, तो राहील ने भी कहा था मैं नाश्ता साथ ही कर लूँगा। तो आजकल ये 2 दिन से ये हुआ था कि राहील और मैं नाश्ता साथ कर लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है सुबह-सुबह ना बच्चों को भी दे दो और सब उठे हुए हों। तो क्योंकि राहील से तो आजकल बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा होता है, सुबह जाते हैं और आजकल राहील की ऑफ़िस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, राहील लेट आ रहे हैं। तो राहील को आते-आते टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाना, तो कोई बातचीत हो ही नहीं पाती है, लगता ही नहीं है या अल्लाह कैसे टाइम गुज़र रहा है। तो ख़ैर ऐसा भी कभी-कभार होता है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो फिर वर्कलोड राहील का भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो सब मुझे ही देखना पड़ रहा है आजकल। तो यहाँ पर मिनल का नाश्ता हो गया था, ज़ैन के फ्रेंच टोस्ट रेडी थे और मैं रायमा का सैंडविच रेडी कर रही थी और बहुत अच्छा हुआ एंड टाइम पे रायमा आ गई थी। मैं मेयोनीज़ डालने ही वाली थी और रायमा ने कहा, "मामा मैं आज मेयोनीज़ नहीं खाऊँगी।" तो मतलब मैंने कहा यार रोज़ का एक नया ड्रामा है तुम लोगों का। तो ख़ैर मैंने इधर फिर नहीं डाला था और ये हुआ था कि चलो बगैर इसके मैंने खाना है। और यहाँ पर अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बता दिया था, नहीं तो और बल्कि इसके बाद इनको ये भी हुआ था कि मम्मा मैं छोटा-सा पराठा और कबाब खाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा अब मैं तुम्हें जूते मारना चाह रही हूँ। मैं बना चुकी हूँ और मैं थक गई हूँ। तो वो क्योंकि इतनी शदीद मुझे खुद भूख लग रही थी, 1 दिन पहले रात में मैंने खाना भी नहीं कहीं सही से खाया था और इस वक़्त में गर्मी इतनी शदीद है कि नाश्ता बनाते-बनाते मुझे लग रहा था मुझ पे किसी ने 2-3 मग्गे भर के पानी डाल दिया। और बस मैंने ये रेडी किया और बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने उनको दे दिया था और फिर मैंने जल्दी से आके दोबारा तवा वगैरह वॉश किया है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे राहील के लिए पराठा बनाना था और फिर अपना फिर चाय चढ़ाई है और यहाँ पर मेरे पास आलू की स्टफिंग रखी हुई थी तो मैंने अपने लिए तो ये प्लेट में आलू का पराठा और चाय बनाई थी। ये राहील का था, राहील को हाफ़ फ्राई एग चाहिए होता है जिसकी ज़र्दी बिल्कुल भी पकी हुई ना हो और काली मिर्चें डली हुई हों। मिनहल में काली मिर्चें नहीं डली हुई होती हैं और ये 6:30 का टाइम था जब मैं नाश्ता लेके राहील के पास बैठ रही थी। कमरे में मैंने बैठ के नाश्ता किया था और ये मैंने अपनी छोटी-छोटी बेबीज़ को भी खाना डाल दिया था। इस वक़्त इतनी बेचैन होती हैं, इनको पता होता है कि टाइम हो गया है और बेचारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे टीवी लॉन्च अपने रूम में ही और क्योंकि सुबह-सुबह ज़रा हवा अच्छी चल रही होती है। ख़ैर उसके बाद नाश्ता करके बच्चे स्कूल चले गए और मैं थोड़ी देर बाद आ गई थी किचन में क्योंकि मैं सोच रही थी आज मैं बनाऊँ कच्चे कीमे के कबाब। असल में इसको मेरी ख़ाला ने नाम दिया था हिना कबाब। आज से तकरीबन मैं छोटी थी 9th-10th में थी आई थिंक तब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे और ये बहुत मज़े के बने थे। अब तो ख़ैर कॉमन रेसिपी है, ज़ाहिर बात है आप यही सब चीज़ें चेंज करते हैं। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा लिया उसमें 1 टी टेबलस्पून भर के लहसुन, 1 टेबलस्पून भर के अदरक और तकरीबन डेढ़ चम्मच जो है मैंने ग्रीन चिली जो है वो पीस के डाल दी है और प्याज़ जो है मैंने एक नॉर्मल मीडियम साइज़ की लाल करके हल्की और मैंने उसको हल्का-सा मैश कर लिया और वो डाल दिया और वही तेल मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें डलेगा नमक, लाल मिर्चें और गरम मसाला, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। सिंपल से मसाले हैं और इसको जब आप बनाएँगे, तो आप मतलब एक इसका अपना टेस्ट इतना है, कोई धनिया, पुदीना तो ये सब कुछ नहीं डलना है, बस आप इसमें ये डालिए। लेकिन हाँ, प्याज़ फ्राई करके ही डालनी है, प्याज़ कच्ची नहीं डालनी है, उससे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। और बस मैंने यहाँ पे ये रेडी करने रख दिया था क्योंकि आज जो है वो राइमा का स्कूल नहीं था। तो राइमा मेरे साथ घर में थी और मेरा दिमाग चबा रही थी। राइमा को ये था कि प्रिपरेशन करानी है लेकिन मैंने कहा वो बोर भी हो रही थीं और वो जिस वक़्त अकेले होती हैं तो फिर उनको अप्पू भैय्यू भी बहुत याद आ रहे होते हैं।
तो ख़ैर यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इसमें हम, जैसे मैंने ये सुबह मैरिनेट किया है, आई थिंक 9 बजे का टाइम था, और मैंने रात में 9 बजे इसको फ्राई किया था। ये आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अभी मैंने इसमें स्मोक देना है, आप वो देखिएगा, मैं स्मोक दे के फ्रिज में रख दूँगी और मैंने रात में फिर निकाल के इसको फ्राई करना है। आप उस जिस कंडीशन में आप इसको रख देंगे फ्रिज में ना, और उसके बाद आप इसको अगर चाहें तो इसकी जो भी आपको शेप देनी है, कबाब की देनी है, सीख कबाब की देनी है, वैसे तो खैर ये गोल, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं या कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं, उसी तरह की शेप देते हैं, और उस तरह से आप दे के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। बस ये कि अच्छी तरह से इसको खूब मिक्स करना है ताकि सारे जो मसाले हैं वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और मिर्चें आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। मुझे बच्चों को भी देना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती, क्योंकि खुद मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता है। और मैंने यहाँ पर जो है वो कोयला रख दिया था ताकि ये अच्छे से रेड हो जाए। उसके बाद मैंने जो वो जिस भी बोल में मुझे एयर टाइट में जैसे रात तक रखना था, तो मैंने उसको उसमें शिफ्ट कर दिया, और उसके ऊपर मैंने रख दिया था रोटी का टुकड़ा, रोटी, डबल रोटी, कुछ भी जो आप रखते हैं, तो वो रख दें। और उसके बाद मैंने इसको करके, और इसमें जैसे ये तो सभी को पता है कि हम या तेल या घी कुछ भी डाल दें, और उसके बाद ये अच्छी तरह से जब अपना स्मोक छोड़ता है तो फिर हम एयर टाइट बर्तन में रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। कोयला भी आपको ज़रूरत नहीं है हटाने की, जब आप खोलें दोबारा रात में या जितनी भी देर आपने मैरिनेट किया है, और उसके बाद फिर ये कि अच्छी तरह से तब तक ना इसका स्मोक इसमें जज़्ब हो जाएगा। तो बस ये मैंने करके इस तरह से थोड़ी देर बाहर रखा, और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10 से 15 मिनट के बाद। और मैंने इसको खोला नहीं था, खोला मैंने रात में ही है जब मुझे इसको फ्राई करना था। और जब मैंने तब खोला है, अच्छा, इस जब आप इस वक़्त खोल रहे हैं, तो आप जब फ्राई कर रहे हैं तो आप इस वक़्त जो है इसकी अगर टिकिया बना के आप फ्रीज़र भी कर देंगे ना, तो बड़ा आसान रहता है। कि अक्सर ये होता है कि बस निकाला और आपने कर दिया, तल दिया। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो कीमा मेरा रेडी था, और मैं जो है वो बिल्कुल मशीन का कीमा राहिल लेकर आए थे, लेकिन फिर भी मैंने चॉपर में इसको एक दफ़ा घुमा लिया था, क्योंकि थोड़ा-सा भी मोटा ना हो कीमा। हम फ्राई करते हैं और बहुत टाइम तो नहीं लेता, लेकिन 10 से 15 मिनट लेगा ये फ्राई होने में। पहले आप थोड़ा हल्की आँच में रखें और ये अपना पानी छोड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है, गोश्त का पानी होगा वो छूटेगा अपना, और उसी में ये कुक हो जाएगा। आखिर में फिर ये है कि आप इसको तेज़ आँच पे थोड़ा-सा अच्छे से सेक लें। डिपेंड करता है। अच्छा, इसकी टिकियाएँ जो है ना, आपने थोड़ी-सी पतली करके, बड़ी करके बनानी है, क्योंकि जब वो गोश्त ये पकेगा उसके बाद ये श्रिंक होगा, तो थोड़े से कबाब छोटे हो जाते हैं और थोड़े वैसे हो जाते हैं। तो मैंने हर तरह के बनाए थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, कि अंदाज़ा हो जाए, देख लें। तो ख़ैर यहाँ पर इस कबाब को जब मैंने अपनी ख़ाला को फ़र्स्ट टाइम खिलाया था, आज से तकरीबन क्योंकि मैंने कुकिंग बहुत जल्दी स्टार्ट की थी, मैं 9th में थी तो मैं शौक में करती थी कुकिंग। तो मैंने 9th में थी, आई थिंक मैं 99 2000 की बात है। तो उस वक़्त जो है मैंने ख़ाला को खिलाया, तो उन्होंने कहा भई मैं तो इसको हिना कबाब कहूँगी। तो इस तरह से इसका कबाब का नाम था, हिना कबाब। और क्योंकि ये मेरी निकाली हुई रेसिपी थी, उस वक़्त कोई यूट्यूब और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि हम सर्च कर लें और बना लें। तो ये मैंने इस तरह से बस दिमाग में आया, क्योंकि आप कुकिंग करते हैं, शौक होता है, तो आपको पता होता है कि आप ये चीज़ डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कोफ्ते बनते हैं या चीज़ें हो, तो आप कुछ चीज़ आगे पीछे कर दें। वैसे हमारे यहाँ जो कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं तो उसमें सोया, धनिया ये सब डलती है। तो ख़ैर वो चीज़ें कुछ 19-20 करके आप हटा दें। और यहाँ पर मैं कबाब रेडी कर रही थी, जल्दी-जल्दी मैंने आलू की भुजिया बना ली थी, और कभी-कभार दिल चाहता है ना हल्का-हल्का सा इस तरह का खाना हो, तो आलू की भुजिया और मैंने रोटियाँ पका ली थी, और शदीद गर्मी है, उफ़! रोटियाँ पकाने के बाद तो ये हाल होता है कि आप पूरे नहा चुके होते हैं। तो यहाँ पे ख़ैर बहुत मज़े का खाना रेडी था, और बच्चों ने भी बहुत एन्जॉय किया। बच्चों को डिफ़रेंट-डिफ़रेंट खाने मैं आजकल खिला रही होती हूँ। कच्चे कीमे का कबाब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए बच्चों के लिए, लेकिन अब मुझे होता है कि हाँ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब एन्जॉय करते हैं ना खाना, तो अच्छा लगता है। तो शादी से पहले तो हम बहन-भाई बहुत बना के खा रहे होते थे। अम्मी के भी फ़ेवरेट हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ये रेडी हो गया था, और हाफ़ केजी में मैंने यही 8 कबाब या 9 कबाब बने थे। तो मैंने अब सोचा कि अब जब मैं बनाऊँगी तो तकरीबन 1 केजी के बनने चाहिए, क्योंकि ये तो रूखे हैं ना, तो ये खा लिए जाते हैं। तो बस सिंपल सी आलू की भुजिया और ये, और मैंने रोटी बनाई थी, और ज़ैन को हुआ मामा मैं कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ? तो मैंने कहा अच्छा ले आओ मामा, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है। तो इतने में ज़ैन भी आ गए थे कोल्ड ड्रिंक लेकर, और हमने खाना एन्जॉय किया। चलें, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।